शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सीएमएस की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रेसिडेंट डॉक्टर रोजर किंगडन जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कोषाध्यक्ष श्री विनय गांधी जी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री मिस्टर एटन स्टीव, महासचिव श्री आरसी गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण और आईसीएस और आईसीएससी की परीक्षा में नेशनल और स्टेट मेरिट में स्थान बनाने वाले सीएमएस के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले आज की सीएमएस के इस कार्यक्रम में सीएमएस के संस्थापक, जिन्होंने समाज सेवा का एक कीर्तिमान स्थापित किया था, ऐसे डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर भारती गांधी जी का, जो इस उम्र में भी एक जवान की तरह सीएमएस की सभी संस्थाओं को अपना योग्य मार्गदर्शन देकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर आप सभी शिक्षकों का, जिन्होंने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप सीएमएस को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और देश में एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करके एक पहचान दिलाई है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएमएस आज के दिन पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है, और दोनों के विवाह में जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे
तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला था। आप सोचिए कि राज्यपाल को आमंत्रित तो कर लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कोई अच्छा प्रबंध क्या होगा, तो न बैठने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक लक्ष्य था कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे। और आज एक साथ 50,000 से अधिक बच्चे इस संस्थान में अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, अब 65,000 हो गए हैं। मैंने इसीलिए 50,000 से अधिक मैंने इसीलिए कहा। यानी एक सकारात्मक दिशा में उनके द्वारा बढ़ाया गया कदम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वह उन्होंने करके दिखाया है। आज जब हम यहां पर हैं तो मैं सीएमएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के सभी जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे कुछ विनम्र आग्रह करना चाहूंगा। और वो आग्रह इस बात को लेकर के अक्सर होता है कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को ये मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक केन प्रकारेण लक्ष्य हो जाता है। अभी इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहां पे आदि योगी का मंचन देखा है। यहीं के छात्र थे, यहीं के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी एक कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है उनका भी मंच पे सम्मान हुआ, और आईसीएस और आईसीएससी की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में मेरिट के स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता, या आवश्यक नहीं कि हर छात्र मेरिट में ही स्थान प्राप्त करे। बना सकता, अच्छी बात है। कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के वहां पर भी अपना एक स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होनी है? हम जिस पक्ष को लेकर के अक्सर विस्मृत कर देते हैं वह पक्ष होता है कि हमने शिक्षा में अंक अर्जित करने के लक्ष्य को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके उन नैतिक मूल्यों के साथ, उन संस्कारों के साथ उसके संबंधों को हम विस्मृत कर देते हैं। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं, मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और जब यह भाव है, जिस भाव को डॉक्टर जगदीश गांधी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, जय जगत, आप अनुमान करिए, देखिए भाव वही है,
भाव वही है जो वैदिक उद्घोष है। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में अंधकार था, तब भारत का ऋषि कहता है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यह हमारा वैदिक उद्घोष है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं, नेशन फर्स्ट। यानी हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का यह सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा। और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है, तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। उस अच्छे प्रयास के लिए अभी से हमें प्रयास अपने आप को तैयार करना होगा, अपने शिक्षण संस्थानों को। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सीएमएस को। सीएमएस यद्यपि शासन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। हम देखते हैं जब भी इंडिपेंडेंट डे का हो या रिपब्लिक डे की परेड होती है, उस परेड में सीएमएस के बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। वहां पर उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्रदर्शन होता है। और वहां पर जो भी दर्शक आते हैं, वे सभी लोग उसकी सराहना भी करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा भाव सकारात्मक है। और यहां पर आज जब मैंने देखा है कि आदि योगी को भी मंचन किस रूप में किया गया है। गंगा भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत की जीवन धारा की प्रतीक है। याद करिए, अगर गंगा नदी नहीं होती, उत्तर भारत की क्या स्थिति होती? क्या ये क्षेत्र मां गंगा, मां यमुना या सरयू नदी जैसी नदियों के कारण आज जो जिस उर्वरता को प्राप्त करता है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है, क्या इसके बगैर संभव था? नहीं। गंगा अवतरण की कथा और गंगा अवतरण के बाद फिर आदि योगी का वह रूप जो भारत की पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ करके महाकुंभ की ओर जा रहा था। आदि योगी का बीच में ही मंचन रोका गया, लेकिन वह महाकुंभ की तरफ बढ़ता।
कि महाकुंभ का आयोजन किस रूप में, कौन सी कथा पर आधारित है, किस कथा पर आधारित है। इन पौराणिक कथाओं को, एक परंपरा थोड़ा बाधित हुई है। पहले संयुक्त परिवारों की परंपरा होती थी, उस परंपरा में दादी नानी या घर की कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को इन कथाओं के बारे में अवगत कराते थे, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से उनको बताते थे, तो उसे अपने अतीत की जानकारी होती थी, पौराणिक परंपरा की जानकारी होती थी। परिवार सीमित होते गए, छोटे होते गए, बहुत सारे रिश्ते समाप्त होते गए, लोग अपने परंपरा से बिछुड़ते गए। परिणाम क्या है पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती अपने पौराणिक परंपरा के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी उनकी जानकारी नहीं होती। इस प्रकार का मंचन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है उन बच्चों को अपने अतीत के साथ जोड़ने का। मैं इसके लिए सीएमएस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि सीएमएस के संस्थापकों ने जिन भाव के साथ, जिन भावनाओं के साथ और जिस संकल्प के साथ इस संस्थान की स्थापना की थी, उस संस्थान को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए सीएमएस निरंतर प्रयासरत होगा। और आपके पास तो अनुभव का एक खजाना है। डॉक्टर भारती गांधी जी इस उम्र में भी जिस मेहनत के साथ काम कर रही है वो सचमुच अभिनंदनीय है। बहुत जुझारूपन उनमें आज भी है। और मैं देखता हूं जब सीएमएस के बच्चे यहां पर विधान भवन के सामने हमारे इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे परेड के दौरान वहां पे जो झांकियां निकलती हैं, उन झांकी के दौरान सीएमएस के बच्चों के सबसे पीछे देखते हुए उस पूरे कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उनका उत्साह उस समय भी देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके प्रयास से काफी बच्चे यहां पे सेकेंडरी लेवल पर भी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी जिन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया है, और उनकी इस मेरिट से एक बार फिर से सीएमएस ने अपना एक स्थान बनाया है। उन सभी शिक्षकों का प्रयास सबका सामूहिक होता है। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए सीएमएस के शिक्षकों का एक प्रयास अभिनंदनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ते हुए, भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए, भारत की परंपरा के साथ जोड़ते हुए अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के इस लक्ष्य के साथ हम सब सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे। सीएमएस के आज के शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर आप सभी शिक्षकों का, संस्थापकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।